अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम इन फातिमास किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सब्जी, और हम इस सब्जी को बनाएंगे बिना प्याज के, बिना लहसुन के और बिना टमाटर के। फिर भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी दोस्तों। और हम इसे बिल्कुल अफोर्डेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, फिर भी ये बहुत ही रिच बनेगी टेस्ट में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनाएंगे पनीर और शिमला मिर्च की सब्जी, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेंगे इस सब्जी को बनाने के लिए। अब हमने सबसे पहले एक बड़ा सा बोल ले लिया है, और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। और अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, और हमने इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर लिया है, और हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर लिया है, और हमने इसमें 1/4 टेबल स्पून नॉर्मल सॉल्ट लिया है, और हमने इसमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, और हमने इसमें 1/3 टेबल स्पून हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है, और हमने इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है। अब हम इन सबके एक साथ ऐड कर देंगे, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 250 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। तो हमने पनीर को मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कट कर लिया है, और अब हम मसाले के साथ इसको ऐड कर देंगे, और हल्के हाथों से पनीर को मसालों के साथ कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं पनीर मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट हो चुका है। और अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के ग्रीन कैप्सिकम बड़े बड़े साइज़ में कट किया हुआ ऐड करेंगे। ग्रीन कैप्सिकम टेस्ट में बहुत बढ़िया बनते हैं पनीर के साथ, तो अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और अगर ना चाहें तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसमें ग्रीन कैप्सिकम ऐड करना। क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसको मैरिनेशन पे रखेंगे लगभग 15 मिनट तक रेस्ट पे। अब लगभग 15 मिनट हो चुके हैं पनीर को मैरिनेशन में रखे हुए। अब हम इसको एक साइड रख लेंगे और एक बड़ा सा बोल लेंगे, और अब हम इसमें 3 टेबल स्पून दही लेंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, और 1/4 टेबल स्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है, और 1/4 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा पाउडर लिया है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको एक साइड रख लेंगे। अब हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है। इस जार में हम 1 कटोरी पीनट्स या मूंगफली ऐड करेंगे। हमने इनको 1.5 आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था। इसके बाद हमने इनको हाथ से रब करके इनका छिलका निकाल दिया है। इनको रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद ये छिलका इनके ईजिली निकल जाएगा। अब हम इनको जार में ऐड कर देंगे, और हमने मूंगफली को बिल्कुल भी नहीं भूना है। अगर हमने मूंगफली को भून लिया तो इससे एक अजीब सी स्मेल रिलीज़ होगी जो पूरी सब्जी में आना शुरू हो जाएगी और पूरा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसमें बचे हुआ पनीर ऐड करेंगे। अनइक्वल सा पनीर है ये, हमने पनीर को कट करते टाइम सेपरेट कर लिया था इसको। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि पीनट से स्वीट नहीं होता, तो 1 टेबल स्पून शुगर इसको स्वीट बना देगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पे कैसे नट्स यूज़ कर सकते हैं, बट पीनट्स का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, इसलिए हम पीनट्स यूज़ कर रहे हैं, और अफोर्डेबल भी है पीनट्स। और अब हम इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे। आप चाहें तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको इसको ग्राइंड करते टाइम बीच बीच में पानी या मिल्क ऐड करने की नीड पड़े तो आप ऐड कर सकते हैं, और इसकी फ़ाइन प्यूरी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं पीनट्स का फ़ाइन पेस्ट बन चुका है। अब हमने गैस में एक पैन ले लिया है, और हमने इस टाइम फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे जो मैरिनेशन में रखे हुए थे। तो अब हम एक एक करके सारे पनीर क्यूब्स ऐड कर लेंगे, और अब लगभग 2 मिनट्स हो चुके हैं लो फ्लेम में इनको फ्राई होते हुए। तो अब हम इन्हें एक एक करके टर्न कर लेंगे, और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड को भी लगभग 2 मिनट्स तक के लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। तो लगभग 2 मिनट्स हो चुके हैं दूसरी साइड से भी इसको फ्राई होते हुए। हम इसको
टर्न कर लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पनीर चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें पैन से सेपरेट कर लेंगे। अब हम इसी पैन में शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे और फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक के फ्राई कर लेंगे और फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च में मसाले लगे हुए हैं। अगर हमने फ्लेम हाई कर दिया तो ये मसाले जलना शुरू हो जाएंगे। तो हम इनको पलटते हुए करीब 1 से 2 मिनट तक के सेक लेंगे लो फ्लेम में। तो ये लगभग 1 से 2 मिनट तक के फ्राई हो चुके हैं लो फ्लेम में। अब हमने गैस में एक पैन ले लिया है। पैन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो हम इसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल बहुत बढ़िया होता है हेल्थ के लिए और खाना भी बहुत टेस्टी बनता है इससे। तो आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इससे धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और 4 लौंग और 1 इलायची। तो अभी अच्छी तरह से क्रैकल हो चुके हैं लो फ्लेम में। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून फाइनली ग्रेटेड जिंजर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं जिंजर का भी कलर चेंज हो गया है, जिंजर भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और इसको जल्दी से स्टर करेंगे। और अब हम इसमें दही के साथ वाले मसाले ऐड करेंगे जिनको हमने दही के साथ मिक्स करके रखा हुआ था। और अगर हमने जल्दी से ये ऐड नहीं किया तो हमारा कश्मीरी रेड मिर्च जलना शुरू हो जाएगा। और अब इसको स्टर करते हुए कुक करेंगे। और अब हम इसमें पीनट्स का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं पीनट्स का पेस्ट कितना फाइन बना है। और अब इसको स्टर करते हुए फ्राई करेंगे। तो अब हम इसे 2 मिनट तक के लो फ्लेम में स्टर करते हुए कुक करेंगे। और हमने न्यू पीनट्स यूज़ किए हैं, पुराने रखे हुए पीनट्स यूज़ नहीं किए हैं। इनसे एक बहुत बेकार सी स्मेल आती है जो पूरी सब्जी को ख़राब कर देती है, इसलिए हमें न्यू पीनट्स ही प्रीफर करने हैं। अब हम इसका लिड कवर करके इसको 2 to 4 मिनट तक के कुक कर लेंगे लो फ्लेम में। तो 2 to 4 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम में इसको कुक होते हुए। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रहे हैं। ये बॉयल एंड हॉट वाटर है। अगर हमने इसमें ठंडा पानी डाल दिया तो इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और ग्रेवी का फ्लेवर इतना बढ़िया नहीं आएगा। तो हमें ऑलवेज़ अगर हम बीच में कुकिंग प्रोसेस में पानी ऐड कर रहे हैं ग्रेवी के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हमें पानी ऑलवेज़ बॉयल ही ऐड करना चाहिए, गर्म पानी, क्योंकि इससे कुकिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं होगी और ग्रेवी बहुत बढ़िया बनेगी। तो हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें पनीर और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर और शिमला मिर्च अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स हो चुके हैं। अब हम लीड कवर कर देंगे और इसको लगभग 2 मिनट तक के मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। अब ग्रेवी और पनीर को कुक होते हुए 2 मिनट्स हो चुके हैं मीडियम फ्लेम में। आप देख सकते हैं ग्रेवी में एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है। अब हम ग्रेवी में सॉल्ट एडजस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ग्रेवी का सॉल्ट बैलेंस करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा फाइनली चॉप धनिया पत्ती ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब धनिया पत्ती अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और ग्रेवी भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो हम फ्लेम बंद कर देंगे गैस का और लिड कवर करके इसको रख देंगे और 2 मिनट बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। तो अब हमें 2 मिनट्स हो चुके हैं गैस का फ्लेम बंद किए हुए। अब हम इसको सर्व करेंगे और सर्व करके दिखाते हैं हम आपको। तो फाइनली पनीर और शिमला मिर्च की सब्ज़ी आपके सामने बनकर सर्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में बन के रेडी हो गई है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बट टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे राइस, रोटी या रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया लगता है खाने में।
तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमें लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।